लोग जा रहे हैं मैहर। तो अगर आप भी मैहर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो बने रहिए आगे की वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, मैहर जाने के लिए हम सब फटाफट से रेडी होके आए ग्राउंड फ्लोर पे एंड साइन वगैरह वहाँ किया और 2 लोग और आने के थे। तो जब तक मैं अपने चेहरे को निहारने लगी एंड इसके बाद ही हम लोग निकल गए मैहर जाने के लिए। हमने सबसे पहले लिया ऑटो एंड हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन एंड वहाँ से पकड़ी हमने रेल और हम लोग पहुँच गए मैहर स्टेशन। स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोगों को जाना था मंदिर, तो हमने पकड़ी वहाँ से फिर से ऑटो एंड हम लोग एक गए दुकान पे एंड वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ने प्रसाद वगैरह लिया और हमारा जो भी सामान वगैरह था वहाँ पे रख दिया। उन लोग टोकन देते हैं एंड सारा सामान रखवा लेते हैं। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो सारा सामान हम ले लेते हैं। तो सामान वगैरह हमने रखा। वहाँ पर सामान वगैरह रखने के बाद अपना टोकन लेने के बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद जो कि माता को चढ़ता है। तो सब लोगों ने अपना अपना प्रसाद लिया एंड इसके बाद हम लोग बैठे दूसरी गाड़ी में और ये गाड़ी दुकान वालों के साइड से ही थी। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए मैहर माता का मंदिर ऊपर। मंदिर पहुँचने के बाद काफ़ी दूर से हम लोग को पैदल ही ऊपर तक जाना पड़ता है। तो हम लोग सारे के सारे पैदल निकल गए ऊपर जाने के लिए एंड इसके साथ ही जो है आगे आप देख रहे हैं एंट्रेंस है, मतलब ये पहला गेट है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 1-2 पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी एंड हम लोग निकल गए आगे और हम सीढ़ियाँ चढ़ते गए। हमने काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर हम थक गए चढ़ते चढ़ते। तो हम लोग निकल गए रोड वाले रास्ते। फ्रेंड्स, रोड वाले रास्ते से काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब जो पैदल नहीं जा सकता तो वो गाड़ियों से जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, बट हुआ क्या कि इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं तो आधे रास्ते से ये चलने वाली ऐसी रोड भी थी भाई। तो हम लोग तो इसी में आ गए क्योंकि इतना सारा तो चल नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो अब हम लोग इसी से जा रहे हैं एंड इसके साथ में हमारे साथ एक स्कैम हो गया। इसके पैर पे लग गया एकदम से, बहुत सारा ब्लड आ गया। फिर हमने जल्दी से फर्स्ट एड किया उसका। फ्रेंड्स, जो रोड वाला रास्ता है वो सीढ़ियों वाले रास्तों के साथ ही साथ जाता है और आप लोग पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। अगर हम उससे जाते तो हमें तो रात ही हो जाती। एंड इसके साथ ही हम लोग फाइनली पहुंच ही गए थे ऊपर, लेकिन काफ़ी दूर सीढ़ियों से ही जाना पड़ता। और हम लोग वहाँ पे देख रहे थे लोग सीढ़ियों मतलब अंदर से ना जाके वहाँ से कूद के ऊपर चढ़ रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए फाइनली ऊपर एंड हम लोगों ने मतलब पूजा करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वहाँ इतना धक्का देते हैं, ओनली 2 से 3 सेकंड के लिए वहाँ पे खड़े होने देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। और अपना प्रसाद वगैरह तो वो चढ़ाते हैं और वापस कर देते हैं और हमें जल्दी से निकलना पड़ता है। भीड़ आप देख ही सकते हो। तो पूजा करके हम लोग आए फटाफट से नीचे और वहाँ पे क्या होता है इतनी ज़्यादा भीड़ रहती कि हम लोग सब आगे पीछे हो गए थे वहाँ पे, मतलब एक साथ नहीं थे, आगे पीछे हो गए थे। फ्रेंड्स, हम लोग पूजा करके सबसे पहले आ गए थे नीचे और उन लोग की नहीं हो पाई थी तो हम लोग रील्स वगैरह बनाने लग गए एंड उसके बाद ही एक और जन आई। फिर हम सब वहाँ पे घूमे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम पहाड़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड सब लोग फिर इकट्ठे हो गए हम लोग। फ्रेंड, उसके बाद हमने ये क्रेन देखा जिसको शायद उड़न खटोला बोलते हैं। तो इसमें जाने के 100 रुपीज़ लग रहे थे। तो हम लोग पैदल ही निकले क्योंकि पैदल जाने में ज़्यादा मज़ा आती और ऊपर इतने ज़्यादा हम पहाड़ में थे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आधे रास्ते से फिर रोड वाले रास्ते से निकल गए एंड वहाँ पे एक पेड़ मिला, मतलब कुछ खट्टा मीठा सा उसका टेस्ट रहता है, पता नहीं उसका मुझे नाम तो नहीं पता। तो फिर ये लोग वो तोड़ने लग गए एंड उसके बाद हम लोग निकले आगे निकलने के बाद हमने देखा जो दुकानें लगी हुई थी उसमें ऊनी कपड़े मिल रहे थे। तो हम लोग वहाँ चले गए एंड हमने वहाँ से कपड़े वगैरह खरीदे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा। मैंने ये 3 वूलन टॉप खरीदे जो कि ओनली 250 मतलब 250 रुपये में मिल रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन में बैठे और हम लोग पहुंच गए अपने सतना एंड बहुत जोर की लगी थी भूख। तो हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया और हम लोग पहुंच गए हॉस्टल।